हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चैनल्स, एनवेलप एंड बैंड्स एंड एक्चुअली व्हाट आर दिस। तो मोस्टली ऑल द इंडिकेटर्स आर बेस्ड ऑन दिस। या तो वो आपको चैनल के फॉर्म में दिखेंगे या एनवेलप के फॉर्म में या तो बैंड के फॉर्म में। तो इसका मोटा मोटा बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं कि होता क्या है। तो जो भी एनवेलप्स होते हैं वो आपके फिक्स परसेंटेज डिस्टेंस पर होते हैं, मतलब वो एक सिंगल लाइन पे हो सकते हैं। सपोज एक प्राइस के आप मीन पे चल रहे और उसका डिफरेंस देख रहे कि 2% का डिस्टेंस देखना है ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है, तो वो आपके इन्वेलप्स में आ जाते हैं। चैनल्स में आते हैं प्राइस एक्सट्रीम्स और स्टैटिस्टिकल मेजर्स। तो आपको प्राइस की एक्सट्रीम देखनी कि क्या हाई था और क्या लो था इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सब कुछ का आप एक स्पेसिफाइड पीरियड अपने हिसाब से लो। इसके 20 दिन किसी की आपको अगर 2 साल के डेटा पे अगर एक पॉइंट निकालना है तो डैट डिपेंड्स ऑन यू वॉट एवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको लेना है। एंड बैंड्स कंसिडर करते हैं वॉलेटिलिटी को, मतलब दे आर वेरी सेंसिटिव एंड स्पेशली इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होता है। गेट टू द यूजेस ऑफ इट, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। तो एनवेलप्स जो आपके कैलकुलेट होता है यूजिंग सिंपल मूविंग एवरेजेस और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो बहुत ईजी होता है इसे कैलकुलेट करना। सिंपल मूविंग एवरेज के लिए आपको क्या करना है, पिछले 20 डेज का क्लोजिंग डेटा लेना है और आपको उसके नंबर ऑफ पीरियड से डिवाइड कर देना है, तो आपका अभी का एवरेज आ जाएगा, राइट। एंड फिक्स परसेंटेज अबव एंड बिलो द मूविंग एवरेज। तो इसको मैं एक बार चार्ट पे भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा हाउ डज SMA वर्क्स एंड हाउ डज एनवेलप लुक्स लाइक। इसके एडवांटेज जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल कैलकुलेशन है, इफेक्टिव इन ट्रेडिंग मार्केट, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट में ये इफेक्टिव है। वॉलेटाइल मार्केट में क्या होता है, आपका बार बार प्राइस एक्शन एक ही लेवल पे ऊपर नीचे कर रहा है तो बहुत बार फॉल्स सिग्नल जनरेट करता है। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में आपको एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ऐड करते हुए दिखेगा एनवेलप। एंड डेफिनेटली आप अगर मीन पकड़ के चल रहे हो तो जैसी प्राइस एक्शन उसके ऊपर है तो आप समझो ओवरबॉट जोन में, और नीचे है तो समझो ओवरसोल्ड जोन में, राइट। चैनल्स का प्लॉटिंग लाइन कैसे इन्वॉल्व होता है, मोस्टली ये 3 तरह के चैनल यूज़ होते हैं आपके, लीनियर रिग्रेशन चैनल, केल्टनर चैनल एंड डोनचिन चैनल। इस तीनों को भी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। तो डोनचिन चैनल के कैलकुलेशन में हाईएस्ट लो एंड लोएस्ट लो लेना होता है ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इस केल्टनर चैनल आपका कैलकुलेट होता है ATR एंड EMA को यूज़ करके प्लॉट होता है। और लीनियर रिग्रेशन चैनल आपका स्टैंडर्ड, मतलब लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला लगा के रिग्रेशन यूज़ करके हम ड्रॉ करते हैं ये लाइन, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द बैंड्स। बैंड्स मोस्टली आपको वॉलेटिलिटी बताती है, मतलब अपर बैंड लोअर बैंड बन जाएगी और उसी रेंज के बीच में मार्केट मूव करता है ज़्यादातर। ये एक मार्केट का रेंज हो जाता है कि मार्केट अगर मूव करती है ऊपर की तरफ तो कितना ऊपर जाएगी और नीचे की तरफ तो कितना नीचे जाएगी। तो इसका विद बहुत बार एक्सपेंड होते रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होते रहता है मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से, राइट। और ये बीच में एक और लाइन ड्रॉ करती है सिंपल मूविंग एवरेज का, जिससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं 2 का 3 का जो भी आपको लेना है, उससे आपकी वॉलेटिलिटी मेजरमेंट पूरी पता चल जाती है। तो बैंड सेल्फ इन मेजरिंग वॉलेटिलिटी, इट ऑल्सो सिग्नल्स ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन। मान लो अपर बैंड के ऊपर अगर प्राइस जा रहा है तो मतलब मार्केट में कुछ ज़्यादा ही वॉलेटिलिटी है और इतना तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया कि यहाँ तक जा भी सकते, तो काफ़ी ओवर बॉट जोन पे। सिमिलरली नीचे की तरफ हो जाएगा ओवर सोल्ड जोन। एडवांटेजेस क्या है, एडेप्टेबल टू मार्केट वॉलेटिलिटी, मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो बैंड की विड्थ बहुत बढ़ जाएगी, अगर वॉलेटिलिटी कम है तो बैंड की विड्थ एकदम स्क्वीज हो जाएगी। तो आपको पता चलता रहता है, तो एक क्लियर सिग्नल प्रोवाइड करता है ये। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, मे जनरेट अ फॉल्स सिग्नल इन लो वॉलेटिलिटी। तो जब लो वॉलेटिलिटी होते हैं तो इनके विड्स बहुत ही ज़्यादा चिपक जाते हैं आपस में, और फिर आपको अचानक से जब मार्केट में मोमेंटम आता है, लेकिन कब आता है पता नहीं, और फॉल्स सिग्नल काफ़ी जनरेट होते हैं इन डायरेक्शनलेस मार्केट, राइट। कॉम्प्लेक्स इंटरप्रिटेशन ड्यू टू चेंजिंग विद, क्योंकि विद इसके ऊपर नीचे बदलते रहते, कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है इसमें, लाइक एनवेलप वी टॉक्ड अबाउट। और या तो चैनल्स में जैसा कि हमने देखा, इसमें बावा विद बदलते रहेगा। सो गाइज लेट्स गेट टू द चार्ट्स एंड अभी इसका एग्जाम्पल समझते हैं, चार्ट्स पे देखेंगे इसको हम। सो गाइज मैंने अभी एक इंडिकेटर लगाया है आपके सामने, बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स क्या हो गया, नाम से पता चल रहा है बैंड्स, इसमें वॉलेटिलिटी मेजर हो रही है और बीच वाली आपकी सिंपल मूविंग एवरेज। अगर मैंने अपर बैंड और लोअर बैंड को हटा दूँ तो एक तरीके से आपके एनवेलप का काम करेगा वो, राइट। तो आप देखो मोस्टली मार्केट अपर बैंड पे जाके टकरा के वापस मिडिल लाइन तक आता है, या तो लोअर बैंड को टकरा के वापस मिडिल लाइन, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट है तो वेल एक्सपेंड करते जाता है, राइट, दोनों तरफ से। अगर इंट्राडे मोमेंटम नीचे की तरफ भी बहुत ज़्यादा मिलता है तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग आप देखोगे लोअर बैंड के पास ही मिलेगा, या ऊपर की तरफ का इंट्राडे मोमेंटम एकदम बहुत ज़्यादा है अपर बैंड के ऊपर तो क्लोजिंग मोस्टली अपर बैंड के पास मिलता है, बहुत ही ज़्यादा इधर उधर नहीं मिलती है, राइट।
तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस करना कि कैसे बैंड्स के विद कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वोलेटिलिटी के साथ कैसे एक्सपेंड हो रही है, कितना भी डायरेक्शन में मोमेंटम है, ये मार्केट को पूरी जोन दे रही है। और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, पूरा मेजरमेंट करते हुए वोलेटिलिटी को चल रहा है। अगर अब मैं यहीं पे चैनल लगाऊं, अब मैं बैंड हटा के डोनचिन चैनल लगाता हूँ, तो चैनल आपको एक 20 डे मूविंग पीरियड के बाद चेंज हो रहा है, राइट। आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, जैसे बैंड्स में काफ़ी घुमावदार लाइन सी वैसी नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि आपको एक जोन इसने दे दिया चैनल ने अपने 20 डे पीरियड के हिसाब से। 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम 20 डे पीरियड के डेट अभी क्या कर रहा है, पिछला लो और हाई कैलकुलेट करके अपना एक जोन बना के आपको दे रहा है। ये इसका मिडिल लाइन हो गया, मीन लाइन बेसिस, इसके बेसिस पे ये हो रहा है। तो ये भी बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस का वर्क करते हुए आपको दिख रहा है, राइट। अब चलते हैं हम एनवेलप पे। तो मैंने EMA यूज़ किया है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप अपने हिसाब से। इसका डेटा 20, अभी मैंने 20 मूविंग एवरेज लिया है, आप 50 ले लो, 100 मूविंग एवरेज ले लो। तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से हाउ डज़ इट वर्क, अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो 20 मूविंग एवरेज आपका सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, एंड एक तरीके से हम कहते हैं वो ओवरबोट है, तो घूम के वापस मीन पर आएगा, ठीक है। ये ट्रेंडिंग ऊपर की तरफ है, तो 20 मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि बार बार वापस यहाँ आएगा। और सिमिलरली अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो 20 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, एंड हम कहेंगे घूम के वापस बीच में आएगा। तो आप देख सकते हैं हाउ डज इट एक्ट, राइट। ऑलमोस्ट प्राइस घूम के बार 20 मूविंग एवरेज पे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है। तो दिस इज़ हाउ द ट्रेंड इज़ ऑल्सो वर्किंग। यहाँ पे काफ़ी गैप देखने को मिला, 20 मूविंग एवरेज के पास आया भी नहीं, तो मार्केट ओवरबॉट चली जा रहा था, और देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, मार्केट खिंचाई गया पूरा, राइट। सो आई होप गाइज आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा। एनवेलप, चैनल्स एंड बैंड्स, यही 3 चीज़ मेजर है। एनवेलप्स में आपका फिक्स परसेंटेज होता है, चैनल्स आपका 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं या स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस लेते हैं कुछ, और बैंड्स होता है आपका जो वॉलेटिलिटी कंसिडर करते हैं, मोस्टली स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं। सो गाइस अब तीनों के एप्लीकेशन डिफरेंस के बारे में बताता हूँ। एनवेलप से आप खाली ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस पता कर सकते हैं, जबकि चैनल्स आपको ट्रेंड बता सकते हैं, कौन से डायरेक्शन में रिवर्सल पॉइंट्स बता सकते हैं, एंड ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप उससे। फिर आते हैं बैंड्स पे, जो कि वॉलेटिलिटी बताता है, मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ साथ आपको ट्रेंड कन्फर्मेशन एंड ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस भी बताएगा। सो जितना ही कॉम्प्लिकेटेड डेटा बता रहा है, तो बैंड की कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा हार्ड होती है कंपेयर टू एनवेलप, सबसे ईजी होगी, एंड न्यूट्रल कैलकुलेशन है चैनल्स की। सो सबके अपने अपने एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, आपको देखना है कि आपको कौन सा चार्ट पे कब क्या यूज़ करना है। आई होप मैं आपको तीनों बताने में क्लियर रहूँगा। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। And if you don't have a Demat account, open a free Demat account from the link in description below. Thank you. See you in the next video.